मित्रों नमा संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज किराता अर्जुनियम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, जो कि टीजीटी और पीजीटी हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके पहले मैंने 81 प्रश्नों की सीरीज को पूरा किया है, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएगी। जितने भी वीडियो मैं अपलोड की हूँ सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। सभी मित्र जरूर देखिए, और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी मित्र सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्र तक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं अब प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, वितन्यते तेन नयन पौरुषम किसके द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। तो वितन्यते तेन नयन पौरुषम में किसके द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब बनेचर आता है युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में कुरु प्रदेश का समाचार लेकर, तो क्या बता रहे, वितन्यते तेन नयन पौरुषम में मतलब कि दुर्योधन जो कि है अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने राज्य का विस्तार कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दुर्योधन के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सखीन्यो प्रीति युजो अनुजीविनः साधु बंधुताम श्लोक उद्धृत है। तो यह श्लोक कहाँ से उद्धृत है। रामायण से, बेणी संहारम से, नीरसत्कम से, किरातार्जुनियम से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, किरातार्जुनियम से संबंधित है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सखी न्यू प्रीति जो अनुजीविनः श्लोक के आधार पर दुर्योधन की चारित्रिक विशेषता द्योतित हो रही है। क्या द्योतित हो रही है, अस्पष्टवादिता की, निरहंकारिता की, दुष्टता की, वाचालता की। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो बी उत्तर होगा, निरहंकारिता। बिना एकदम निरहंकार से अहंकार रहित हो गया है दुर्योधन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कैसा राजा राज्य संचालन में सफल माना जाता है। तो कौन सा और कैसा राजा होता है जो कि अपने राज्य संचालन में सफल माना जाता है। कैसा होता है, प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करने वाला, प्रजा के साथ झूठ बोलने वाला, प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 85 में ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला राजा राज्य संचालन में हमेशा सफल माना जाता है। तो सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, असत्यमाराधयतो यथा यथम यह श्लोकांश उद्धृत है। तो कहाँ से उद्धृत है, शिशुपाल वध से, मेघदूत से, उत्तरामचरित से, या किरातार्जुनियम से। तो यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा, किरातार्जुनियम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, न बाधते यस्य त्रिगुणः परस्परम सूक्ति का वक्ता है। तो यह सूक्ति का वक्ता कौन है। दो ही वक्ता हैं प्रथम सर्ग में किरातार्जुनियम में, एक बनेचर और दूसरा द्रौपदी। पहले बनेचर बोलते हैं और बाद में द्रौपदी बोल रही हैं। यहाँ पर ऑप्शन 87 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए उत्तर हो जाएगा, बनेचर कह रहे हैं न बाधते यस्य त्रिगुणः परस्परम, दुर्योधन के लिए युधिष्ठिर से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, असत्य माराधयतो यथा यथम चित्रण परस्परम श्लोक में अलंकार है। असक्त माराधयतो यथा यथम चित्रण परस्पर श्लोक में कौन सा अलंकार है, रूपक, उपमा, निदर्शना, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर 88 में ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुणानुरागात का लौकिक विग्रह है। तो गुणानुरागात का लौकिक विग्रह क्या है, गुणेशु अनुरागः तस्मात्, अनुरागः तस्मात् गुणेशु, अनुरागः गुणेशु तस्मात्, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 89 में ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणेशु अनुरागः तस्मात्, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया सूक्ति में किसकी विशेषता का वर्णन है। तो गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया इस सूक्ति में किसकी विशेषता का वर्णन बता रहा है, बनेचर की, दुर्योधन की, युधिष्ठिर की, या दुशासन की। तो यहाँ पर बनेचर युधिष्ठिर से किसकी विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्योधन की विशेषता बता रहा है, उसकी कुरु प्रदेश की व्यवस्था बता रहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वसूनिवाक्षन्य वसीन मनुना निहंत दंडेन सा धर्म विप्लवम श्लोक उद्धृत है। तो वसूनिवांछन्य वसीन मनुना निहंत दंडेन सा धर्म विप्लवम, यह श्लोक उद्धृत है कहाँ से, मेघदूत से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, किरातार्जुनियम से, या शिशुपाल वधम से। तो यहाँ पर तो बहुत सारे ग्रंथ नहीं है, क्योंकि एग्जाम हाल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमको पता है कि हम किरातार्जुनियम से ही प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं और कर रहे हैं, तो हमको तो पता चल रहा है कि हम किरातार्जुनियम से ही प्रश्न है, तो वहीं की सूक्ति होगी। लेकिन अगर एग्जाम दृष्टि से देखें, अगर पेपर में हम देख लें, तो वहाँ पर तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, सब मिक्स प्रश्नोत्तरी रहेगी, जितने भी हैं सारे ग्रंथ के आएंगे, सात ग्रंथ में। तो कौन सा ग्रंथ है, कौन से ग्रंथ की सूक्ति है, तो ये पता करना बहुत ही जल्दी मुश्किल हो जाता है। तो मित्रों, आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सभी मित्र वाचन भी जरूर करते रहिए, और मैंने अपने चैनल पर वाचन का भी वीडियो अपलोड किया है, तो जो भी मित्र चाहे वाचन देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा,
सी उत्तर होगा किरातार्जुनीयम से हो जाएगा। वसूनिवाक्षण वसीन मनुन्या निहंति दंडेन साधर्म विप्लवम, श्लोक कहाँ से उद्धृत है? तो किरातार्जुनीयम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निहंति दंडेन साधर्म विप्लवम कथन किससे संबंधित है? यह कथन किससे है? वनेचर से, दुर्योधन से, युधिष्ठिर से या कर्ण से? यहाँ पर 92 में ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर बी होगा, दुर्योधन से संबंधित, क्योंकि दुर्योधन की ही तो विशेषता बता रहा है वनेचर युधिष्ठिर से, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सही राजा वही है, तो सही राजा कौन सा है? तो इसका 2 भाग यहाँ दिया है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी में ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जो पुत्र और शत्रु को समान दंड दे वही सही राजा होता है। यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निहंती में लकार और पुरुष है, तो निहंती में कौन सा लकार और कौन सा पुरुष है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर 94 में ऑप्शन हो जाएगा सही बी होगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा निहंती में लकार और पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, क्रियावर्गेषु अनुजीविता सत्कृता कृतज्ञतामश्य संपदा, तो पंक्ति के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा है? तो क्रियापवर्गेषु अनुजीवितकृतः कृतज्ञतामस्य, तीस पंक्ति में कौन सा शुद्ध विकल्प हो जाएगा? क्रीडंती, वदंती, पठंती, गच्छति। तो यहाँ पर 95 में ऑप्शन बी हो जाएगा, वदंती हो जाएगा। क्रियापवर्गेषु अनुजीवितकृतः कृतज्ञतामस्य वदंती संपदा, तो यहाँ पर वदंती ऑप्शन सही हो जाएगा, बी उत्तर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, क्रियापवर्गेषु का लौकिक विग्रह है, तो क्रियापवर्गेषु का लौकिक विग्रह कौन सा सही होगा? क्रियायाः तेषु अपवर्गः, क्रियायाः अपवर्गः तेषु, तेषु क्रियायाः अपवर्गः, अपवर्गः क्रियायाः तेषु। तो यहाँ पर 96 में ऑप्शन हो जाएगा सही बी, क्रियायाः अपवर्गः तेषु हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अनारतम तेन पदेषु लंबिता अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? तो अनारतम तेन पदेषु लंबिता यह अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? मेघदूत से, उत्तरामचरित से, किरातार्जुनीयम से या नलचंपू से? तो 97 में ऑप्शन हो जाएगा सी, किरातार्जुनीयम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संघर्ष घम उपेतयु में अलंकार है, तो ससंघर में उपेतयु में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो यहाँ पर अलंकार पूछा है, तो 98 में ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा यहाँ पर अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा उत्प्रेक्षा। संसर्गम उपेत यु में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा यु के साथ हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं, उपायों के सम्यक विनियोग सत्क्रिया इस विशेषण के द्वारा किसकी नीति कुशलता को सूचित किया गया है? तो उपायों के सम्यक विनियोग सत्क्रिया इस विशेषण के द्वारा किसकी नीति कुशलता को सूचित किया गया है? वनेचर की, युधिष्ठिर की, दुर्योधन की, कर्ण की। तो यहाँ पर 99 में सी उत्तर सही हो जाएगा, दुर्योधन की हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नयत युग्मक छद गांधीराद्रताम अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? नयुत युग्मक्ष दगांधीराद्रताम यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? उत्तरामचरितम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, किरातार्जुनीयम से, वेणी संहारम से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम सही हो जाएगा, उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुर्योधन की राजसभा के मंडप के आंगन में किससे सदैव कीचड़ सी हो जाती है? तो किससे कीचड़ होता है? निरंतर बहने वाले मद जल से, शहद मिले जल से, दुग्ध मिश्रित जल से, अमृत जल से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जब दुर्योधन की राजसभा के मंडप आंगन में निरंतर बंधे हुए हाथियों के मद जल से वहां पर कीचड़ सा हो जाता है आंगन में, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकृष्ट पच्यायुसंस संपदा अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? अकृष्ट पच्यायुसंस संपदा अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? नलचंपू से, कादम्बरी से, किरातार्जुनीयम से या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, किरातार्जुनीयम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जो देश वर्षा पर निर्भर रहते हैं उसे कहा जाता है? तो जो देश वर्षा पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? नदी मात्रक, अदेव मात्रक, देव मात्रक, पितृ मात्रक। तो देव जो वर्षा पर निर्भर रहते हैं तो वहाँ पर देव मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लभ्या में प्रत्यय जुड़ा है, तो लभ्या में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यत प्रत्यय हुआ हो जाएगा लभ्या में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, वसूपमानस वसून मेदिनी अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो वसूपमानस वसून मेदिनी यह अंश
किस ग्रंथ से उद्धृत है? मेघदूत से, किरातार्जुनीयम से, उत्तरामचरित से या नलचंपू से? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम से सूक्ति उद्धृत है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। प्रियाणि वाक्षंत सुभी समीहितुम वांछन्त क्रिया का करता है? तो प्रियाणि वाक्षंत सुभी समीहितुम में वांछन्त क्रिया का कर्ता कौन सा है? धनुर्धारी, योद्धा, वनेचर, दुर्योधन का गुप्तचर, युधिष्ठिर के भाई। तो 106 में ऑप्शन ए हो जाएगा, धनुर्धारी योद्धा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। महो जसो मान धना धनार्चिता अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो महो जसो मान धना धनार्चिता अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से, किरातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग से, मेघदूतम से, उत्तरामचरित से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 107 में उत्तर ए हो जाएगा। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से यह अंश उद्धृत है। महो जसो मान धना धनार्चिता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। महोजसः का लौकिक विग्रह है? तो महोजसः का लौकिक विग्रह पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? महत ओजाह एसाम ते, महानतः ओजाह एसाम ते, एसाम महत ओजाह ते, इनमें से कोई नहीं। 108 में ऑप्शन ए हो जाएगा, महत ओजाह एसाम ते हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। महीभृताम सच्चरित चरहि में चरहि सब का विशेषण है? तो महीभृताम सच्चरित चरहि में चरहि का क्या विशेषण होगा? महीभृताम सच्चरित इनमें से कोई नहीं। तो 109 में ऑप्शन सी हो जाएगा, चरित हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। महोदयस्तस्य हितानुबंधि अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो महोदयस्तस्य हितानुबंधि यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, किरातार्जुनीयम से, नलचंपू या बेड़ी संहारम से? तो बी ऑप्शन सही होगा, किरातार्जुनीयम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भिन्न वृत्तियः का लौकिक विग्रह है? तो भिन्न वृत्तियः का लौकिक विग्रह कौन सा सही होगा? भिन्नः वृत्तिः येषां ते, वृत्तिः भिन्नः येषां ते, येषां वृत्तिः भिन्ना ते, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? 111 में ए उत्तर हो जाएगा। 111 में भिन्ना वृत्ति ए सामते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। गुणानुरागेण शिरोभिरूहिते माल्यमिवास शासनम पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है? तो यहाँ पर शुद्ध विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? शत्रुभिः, नराधिपहि, नरैहि, इनमें से कोई नहीं। तो 112 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, नराधिपहि हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। माल्यम में प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो माल्यम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? घई, स्यई, यत, ऋण्यत? तो 113 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, सही प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। मखेसु खिन्नो अन्मतः पुरोधसः अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो मखेसु खिन्नो अन्मतः पुरोधसः यह अंश किस ग्रंथ से है? रामायण से, महाभारत से, दश कुमार चरितम से या किरातार्जुनीयम से? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम से हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता के अनुसार किसके साथ किया गया विरोध अंत में दुखदायी होता है? मित्र के साथ, बलवान शत्रु के साथ, बलवान राजा के साथ या इनमें से कोई नहीं। तो 115 में ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवान शत्रु के साथ किया गया विरोध अंत में दुखदायी हो जाता है। यह महाकवि भारत के अनुसार हो जाएगा। किरातार्जुनीयम की बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कथा प्रसंगेन जने रुद्रहृताद तव अभिधानात् में कौन किससे कह रहा है? कथा प्रसंगेन जने रुदाहृताद तव अभिधानात् में कौन किससे कह रहा है? बनेचर युधिष्ठिर से, बनेचर दुर्योधन से, कर्ण दुर्योधन से, इनमें से कोई नहीं। तो बनेचर युधिष्ठिर से ही कहेगा। तो यहाँ पर 116 में ऑप्शन ए हो जाएगा, बनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किस ग्रंथ से है प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः? तो यहाँ पर डी उत्तर सही होगा, किरातार्जुनीयम से हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कर्तुम में प्रत्यय जुड़ा है? तो कर्तुम में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? सत्री, तुमुन, सानच, ल्यप? तो 118 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तदा चक्षे अनुज सन्निधौ वचः पंक्ति में युधिष्ठिर किसके चले जाने पर भाइयों से बात कर रहे हैं? तो प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तदा चक्षे अनुसन्निधौ वचः। तो इस पंक्ति में युधिष्ठिर किसके चले जाने पर भाइयों से बात कर रहे हैं? द्रौपदी के, दुर्योधन के, नकुल के या बनेचर के? तो 119 में ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है।
ईरित्वा का शुद्ध प्रकृत प्रत्यय है, तो ईरित्वा का शुद्ध प्रकृत प्रत्यय कौन सा सही होगा? ईर प्लस ऋणिज प्लस अक्त्वा, ईर प्लस ऋणिज प्लस ल्यप, ईर प्लस अक्त्वा, ईर प्लस ऋणिज। 120 में ऑप्शन ए हो जाएगा। ईर प्लस ऋणिज प्लस अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कृष्णा सदनम में समास है, तो कृष्णा सदनम में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। 121 में ऑप्शन ए हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निशम्य सिद्धि दुष्टाम पाकृति ही अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? निशम्य सिद्धि दुष्टाम पाकृति यह अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? मेघदूत से, किरातार्जुनीयम से, उत्तरांचल से या कादम्बरी से। 122 में ऑप्शन बी हो जाएगा, किरातार्जुनीयम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बनेचर के समाचार को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर कौन क्रोधित हुआ? तो बनेचर के समाचार को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर कौन क्रोधित हुआ? भीम, नकुल, सहदेव या द्रौपदी। तो वहाँ पर कौन हो सकता है क्रोधित? सबको पता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रौपदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत दीक्षे विवानुशासनम सूक्ति में किसका कथन है? तो यहाँ किसका कथन हो जाएगा? भीम का, बनेचर का, द्रौपदी का, कर्ण का। तो 124 में ऑप्शन हो जाएगा सी, पहले बनेचर बोलते हैं और बाद में द्रौपदी बोल रही हैं, अब युधिष्ठिर को डांट लगा कर। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अखंड माँ खंडल तुल्य धाम भी संग्रीवाप उपवर्जिता श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? तो कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? उत्तरांचरित, रामायण, महाभारत, किरातार्जुनीयम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, किरातार्जुनीयम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ब्रजंति ते मूढ़धियः पराभवम सूक्ति उद्धृत है, तो कहाँ से उद्धृत है? किरातार्जुनीयम से, उत्तरांचरित से या बेणी संहार से, नलचंपू से। तो यहाँ पर 126 में ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ए किरातार्जुनीयम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवन्ति माया विषयेन मायिनः सूक्ति का वक्ता है, तो भवन्ति माया विषयेन मायिनः इस सूक्ति का वक्ता कौन है? बनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रौपदी। तो 127 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, द्रौपदी हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रविश्य ही घिनन्ति शठास्त्र विधान अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो प्रविश्य ही घिनन्ति शठास्त्र था विधान अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? नलचंपू से, सुखनासुपदेश से, किरातार्जुनीयम से, मृच्छकटिकम से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते, गुणानुरक्ता अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपा वधूम्यु श्रियम। तो उपयुक्त श्लोक में किसको उलाहना है? तो यहाँ पर उलाहना दे रही है, तो कौन दे रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? द्रौपदी का युधिष्ठिर को, द्रौपदी का दुर्योधन के, द्रौपदी का बनेचर को, बनेचर का द्रौपदी को। तो यहाँ गुणानुरक्त अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपा वधूम्यु श्रियम, तो यहाँ पर उलाहना कौन किसको दे रहा है? तो 129 में ऑप्शन हो जाएगा ए, द्रौपदी युधिष्ठिर को उलाहना दे रही हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि अंश का संबंध किस ग्रंथ से है? तो विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि अंश का संबंध किस ग्रंथ से होगा? सुखनासुपदेश से, कादम्बरी से, नलचंपू से या किरातार्जुनीयम से। तो 130 में ऑप्शन डी हो जाएगा, किरातार्जुनीयम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारव ने किस वृक्ष का वर्णन किया है जिसके गर्भ में सदैव अग्नि रहती है? तो कौन सा वृक्ष है जिसके गर्भ में सदैव अग्नि रहती है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, समी का किया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समी तरुम शुष्क मिवाग्नि उच्छिका, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, समी तरुम शुष्क मिवाग्नि उच्छिका सूक्ति परक वाक्य उद्धृत है। समी तरुम शुष्क मिवाग्नि उच्छिका यह सूक्ति परक वाक्य किस ग्रंथ से है? किरातार्जुनीयम से, नलचंपू से, रामायण से, कादम्बरी से। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिना अंश की रिक्त पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प होगा। तो यहाँ पर देहिना शब्द बन जाएगा 133 में, तो यहाँ पर डी उत्तर, यहाँ पर 133 में ऑप्शन सी हो जाएगा, देहिना हो जाएगा। भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिना, यह ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, द्रौपदी ने युधिष्ठिर को प्रेरित करते हुए शांति का गुण किसका बताया है? तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर को प्रेरित करते हुए शांति का गुण किसका बताया है? युधिष्ठिर का, दुर्योधन का, बनेचर का, मुनियों का। तो 134 में डी ऑप्शन सही होगा, मुनियों का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वस्याह में प्रत्यय जुड़ा है, तो वस्याह में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो यहाँ पर
ण्यत होगा, यत होगा, ल्यप होगा या घई होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 135 में ऑप्शन हो जाएगा बी, यत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, परिभ्रमण लोहित चंदन नोचिता अंश किस ग्रंथ से संबंध रखता है? तो परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता यह अंश किरातार्जुनीयम ग्रंथ से संबंध रखता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भीम के लिए है, वो लाल चंदन का लेप लगाते हैं अपने पूरे शरीर पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ये द्रौपदी कह रही हैं युधिष्ठिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लोहित चंदनोचिता किसका विशेषण है? तो लोहित चंदनोचिता किसका विशेषण होगा? दुर्योधन का, वनेचर का, भीम का, नकुल का। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, भीम का हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 137 में ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कच्चि द्वयम वृकोदरः प्रस्तुत वाक्य में सत्य धनस्य किसके लिए प्रयुक्त है? तो सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कच्चि द्वयम वृकोदरः यह प्रस्तुत वाक्य सत्य धनस्य का किसके लिए प्रयुक्त है? वनेचर के लिए, दुर्योधन के लिए, युधिष्ठिर के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो 138 में ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर सत्य धनस्य, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ तो ये यहाँ भीम हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है तो लेकिन यहाँ पर हम भीम कर देते हैं। तो यहाँ वृकोदर शब्द किसके लिए आया है? सत्यधन का। तो यहाँ पर भीम हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, भीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, परिभ्रमण में प्रत्यय जुड़ा है। तो परिभ्रमण में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? सत्री, सानच, ल्यप, घय। तो 139 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परिभ्रमण में सत्य प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सत्य धनस का लौकिक विग्रह है। तो सत्य धनस का लौकिक विग्रह पूछा है, कौन सा होगा? सत्यम धनम यस्य तस्य धनम सत्यम यस्य साहस सत्य यश धनम सत्यम, इनमें से कोई नहीं। तो 140 में ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्यम धनम यश तस्य हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वृकोदरः में समास है। तो यहाँ पर समास पूछा गया है। यहाँ पर समास हो जाएगा। वृकोदरः में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर तो समास पूछा गया है। यहाँ समास लिखा हुआ है, समझ लीजिए मित्रों, मैं बोल भी रही हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा समास हो जाएगा यहाँ पर। तो वृकोदरः में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो 141 में ऑप्शन हो जाएगा सी, बहुव्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सावल्कवांशांसि तवाधुना हरन अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो सावल्कवांशांसि तवाधुना हरन यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? सुकनासोपदेश, नलचंपू, कादम्बरी, किरातार्जुनीयम। तो यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वनांत सय्या कठनी कृताकृति कचाचितो विश्वगिवा उगजो कथम त्वमेतो धृत संयमो यमो न बाधितुम। तो यहाँ उपर्युक्त श्लोक में किस किस की दुर्दशा का चित्रण किया गया है? तो किसकी दुर्दशा का चित्रण यहाँ पर किया गया है? वनांत सय्या कठनी कृताकृति कचाचितो विश्वगिवा गजो गज कथम त्वमेतो धृत संयमो यमो। तो यहाँ पर कौन सा किसकी दुर्दशा का चित्रण किया गया है? द्रौपदी युधिष्ठिर की, नकुल सहदेव का, भीम सहदेव की, वनेचर युधिष्ठिर की। 143 में ऑप्शन हो जाएगा बी, नकुल सहदेव की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः सूक्ति परक वाक्य का संबंध है। तो विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः यह सूक्ति परक वाक्य का संबंध किससे है? किरातार्जुनीयम से, सुकनासोपदेश से, कादम्बरी से, नलचंपू से। तो यहाँ पर ए उत्तर सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम पिबोध्य से ही यह स्तुत गीति मंगल ही। तो यहाँ पर पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुत गीत मंगल ही पंक्ति में द्रौपदी द्वारा किसके संबंध में कहा गया है? वनेचर के, भीम के, दुर्योधन के, युधिष्ठिर के। तो 145 में ऑप्शन हो जाएगा सही डी, युधिष्ठिर के संबंध में कहा गया है कि जो पहले बहुत ही सहनाई और ढोल मजीरा वादन के साथ जगाए जाते हैं थे, आज ऐसी स्थिति आ गई है। तो यहाँ पर कि सियारनियों के द्वारा जो किस बोलती हैं, तो वहाँ की स्तुति गीत मंगल उनके गीत से यहाँ पर जागते हैं सुबह सुबह। ये द्रौपदी कह रही हैं, फटकार लगा रही हैं युधिष्ठिर को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, असिवय में समास है। तो असिवय में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, नहीं।
तो 146 में ऑप्शन डी हो जाएगा, नई तत्पुरुष समास हो जाएगा 80वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पुरोपनीतम नृपद्युजाति शेषेण यदेत दंधसा। तो पुरोपनीतम नृपद्युजाति शेषेण यदेत दंधसा, तो उपर्युक्त पंक्ति के रिक्त स्थान की पंक्ति के लिए शुद्ध विकल्प है, तो कौन सा विकल्प शुद्ध हो जाएगा? रमणीयकम, रामणीयकम, रमणीकम, रमणीयः। तो पुरोपनीतम नृपद्युजाति शेषेण यदेत दंधसा, इस उपर्युक्त पंक्ति के रिक्त स्थान की पंक्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर शुद्ध विकल्प पूछा है, तो 147 में बी ऑप्शन सही होगा, रामणीयकम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुष्सन्निमित्ता यदीयम दशातः अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? दुष्सन्निमित्ता यदीयम दशातः, यह अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? शुकनासोपदेश से, कादम्बरी से, नलचंपू से या किरातार्जुनीयम से? तो 148 में ऑप्शन डी हो जाएगा, किरातार्जुनीयम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसिद्ध संदेहि बधाई विदिशाम, प्रस्तुत पंक्ति में किसका कथन किसके लिए है? तो विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसिद्ध संदेहि बधाई विदिशाम, यह पंक्ति में किसका कथन किसके लिए है? द्रौपदी का युधिष्ठिर के प्रति, बनेचर का युधिष्ठिर के प्रति, द्रौपदी का बनेचर के प्रति, या इनमें से कोई नहीं। 149 में ऑप्शन ए हो जाएगा, द्रौपदी का युधिष्ठिर के प्रति हो जाएगा, क्योंकि एक बार बनेचर पहले बोलते हैं और बाद में द्रौपदी बोल रही हैं, तो द्रौपदी का युधिष्ठिर के प्रति हो जाएगा कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ब्रजंति शत्रुन बधूय निःस्पृहा समेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः। ब्रजंति शत्रुन बधूय निःस्पृहा समेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः, प्रस्तुत पंक्ति का संबंध किससे है? राजाओं से, मुनियों से, भीम से, नकुल और सहदेव से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी हो जाएगा, मुनियों से हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, युक्तर निपचार चक्षुषो न वंचनीय प्रभु अनुजीव भी, उपर्युक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा शुद्ध विकल्प होगा? क्रियास युक्तर नृपचार चक्षुषो न वंचनीय प्रभो अनुजीव भी, उपर्युक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा शुद्ध विकल्प है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, क्रियास युक्तर नृपचार चक्षुषो न वंचनीय प्रभु अनुजीव भी, बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प उपर्युक्त है? यहाँ पर उपर्युक्त विकल्प पूछा गया है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर पूरा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? निसर्ग दुर्बोधम अबोध विकल्पः विकल्पः कौ भूपितीनाम चरितम कौ जंतवः। यह 4 विकल्पों में शुद्ध विकल्प कौन सा सही उपर्युक्त बन जाएगा? कौन सा होगा? निसर्ग दुर्बोधम बोध विकल्पः कौ भूपितानाम चरितम कौ जंतवः, कौ भूपितानाम चरितम कौ जंतवः, निसर्ग कौ भूपतीनाम चरितम, निसर्ग दुर्बोध बोध विकल्पः क्वः। तो 152 में ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, निसर्ग दुर्बोधम बोध विकल्पः कौ भूपितानाम चरितम कौ जंतवः, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित तालिका 1 में नाम तथा तालिका 2 में भाव के संबंध बताया गया है, तो सही विकल्प चुनकर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, तो कौन सा सही विकल्प हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, दामोदर, श्रीधर, सुशीला, रसिकवती, पत्नी का नाम, वास्तविक नाम, पिता का नाम, माता का नाम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में हो जाएगा 2, दामोदर है वास्तविक नाम, भारवी का दामोदर हो जाएगा, और श्रीधर हो जाएगा भारत के पिता का नाम, सुशीला हो जाएगा भारत की माता का नाम, और रसिक हो जाएगा भारत की पत्नी का नाम। तो यहाँ पर ऑप्शन में सही हो जाएगा पूरा। तो देख लीजिए सी ऑप्शन सही है। तो मित्रों, मैंने 153 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर पूरी की है, किरातार्जुनीयम की। इसके आगे बचे हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, तो सभी मित्र मेरे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। मित्रों, जितना भी रहेंगे आप ही का फायदा होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न की सीरीज मैं करा रही हूँ, तो जैसे ही मैं अच्छे प्रश्न जहाँ से भी देखती मैं वीडियो जरूर अपलोड करती हूँ। तो सभी मित्र जुड़िए और प्रश्नोत्तरी को देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं मित्रों। तो सभी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ नए हर एक दिन कुछ ना कुछ वीडियो में बना के अपलोड ही करती हूँ संस्कृत से संबंधित। तो जो भी मित्र पढ़ते हो तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक प्रश्नोत्तरी है, और सभी मित्र पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो मित्रों, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।